बोल रहे थे ऐसे ही कि बस आप इन्हें फांसी पे चढ़ा दूं क्या। शादियों में अपने आतिशबाजी, डीजे पर डांस और नई नई ड्रेस पहनकर शादी में शामिल होते हुए देखा होगा, लेकिन पानीपत में एक ऐसी शादी देखने को मिली जहां पर चप्पल, कुर्सी, ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चलते दिखाई दिए। दरअसल मामला पानीपत की सैनी कॉलोनी का है, जहां नूरवाला गांव से सैनी कॉलोनी में बारात आई हुई थी और जैसे ही बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची, बाराती डांस करते हुए पैसे उड़ा रहे थे। इसी दौरान धक्का मुक्की में एक युवक को धक्का लग गया। इसी बात को लेकर इतना मामला बढ़ गया कि बारात में घुसे बाहरी लोगों ने जमकर कुर्सी, पत्थर और लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो आरोपियों ने दर्जनों युवकों को मौके पर बुलाकर बारातियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद लड़की पक्ष ने पुलिस को मामले की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस की निगरानी में शादी को संपन्न कराया गया। वहीं लड़की के घर वालों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी शरारती तत्वों के द्वारा लड़की के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन में जाकर इसकी सूचना दी। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि किले थाने की पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वह लड़की वालों को ही उल्टा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद परिवार वाले शनिवार को इकट्ठे होकर पानीपत में एसपी दरबार में पहुंचे और उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए वारदात में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। झगड़ा ऐसा हुआ था वहाँ, जैसे बारात मत चढ़ रही, नाच कूद कर रहे थे बाराती, तो वहाँ बच्चे जैसे गली के पैसे लूट रहे थे और उनमें धक्का मुक्की से लग गया किसी बच्चे का, गली वाले के। तो फिर वहाँ के लड़के ठीक है बाराती में चिपट गए थे। तो फिर ये मेरे भतीजे गए, तो भतीजे गए, इन्होंने मतलब बचाए बुचे, चलो सारी रफे दफे कर आए और ने कहा हाथापाई भी हुई इनकी, ठीक है, दोनों की, उधर से भी इधर से भी। तो फिर ये वहाँ से आ गए, फिर मैंने भी सबके देखो जी हाथ जोड़े पैर पकड़े, कह लगे हम बदमाश बुला रहे। तो मैंने हाथ पैर पकड़े, सबके पैर पकड़े, एमसी के भी पैर पकड़े मैंने, एमसी के भी पैर पकड़े, एमसी कोमल सैनी, राम कुमार सैनी एमसी, उसके भी मैंने पैर पकड़े। उसका बच्चा था, पता नहीं कौन था वो, गोरा सा लड़का उसका। तो कोई बात नहीं, मैंने कही भाई मेरे की छोरी के मेरे के पैरे पड़ जाना, कोई झगड़ा ना करो, मेरी शर्म तुम्हारी शर्म एक ही है। किसी ने नहीं माना। फिर उसने फ़ोन कर दिया लड़के ने जिससे झगड़ा हुआ था, तो उसने 15-20 बंदे बुला लिए, ठीक है, चूड़ों के बुला लिए, कुछ वहीं के गली के थे। और फिर उसने मतलब ईंट बरसाना शुरू कर दी, ईंट और लठ बरसाना शुरू कर दिया। बरातियों के साथ भी मारपीट हुई? हाँ, बरातियों के साथ भी हुई, हमारे साथ भी हुई। कितने बंदों की चोट आई होगी? करीब 15-20 दिनों की चोट आई है। हाँ, 15-20 दिनों। आपकी लड़की की शादी थी? हाँ, मेरी लड़की की शादी थी। बारात कहाँ से आई थी? बारात नूर वाले से आई थी। आप कोमल सैनी का नाम ले रहे हो, कोमल सैनी का क्या इसमें लेना देना? वो वहाँ थे मौजूद, जो मेयर पद पे खड़े हुए हैं? हाँ, जो वहाँ मौजूद थे, तो मैंने उनके पैर पकड़े, मैंने कहा भैया मेरी छोरी की शादी है, झगड़ा ना करें ये, मैंने कहा आप खड़े रहो यहाँ पे। उनकी तरफ से तो कोई नहीं था? उनकी तरफ से कोई नहीं था, मगर मैंने उनकी सपोर्ट लेने के सोचा, ये यहाँ खड़े रहेंगे तो कोई बंदा नहीं घुसेगा, झगड़ा नहीं करेगा इसमें पंडाल में। तो मगर फिर भी वो बंदे ले के आ गया था। वो उस टाइम पे मौके मौजूद थे जब वो आए लड़ाई झगड़ा करने, या चले गए थे? नहीं, वो मुझे पता नहीं, फिर मैं तो अंदर आ गई थी। फिर जब ईंट बरसने लगी, फिर जब सारा काम खत्म हो गया, जब वो मुझे पता नहीं, फिर मैं तो आ गई थी वहीं। तो आप ये बताइए कि कुछ लड़के भी अरेस्ट हुए हैं? दो लड़के दो हुए हैं, मगर एक तो बीच बचाव में था, वो तो ऐसे हो गया है। हाँ। और जो एक जो पकड़ा है वो है। अब क्या आप चाहते हो पुलिस प्रशासन से? आज एसपी दरबार में क्यों आए हो? हम लोग चाहते हैं भाई ऐसे हम मदद के लिए आए, भाई हमारी मदद करो। आज तो मेरे, कल को किसी और की होगी बेटी। तो क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं जी, हमारे तो हम बहुत देर बैठ के आ गए वहाँ पे, उन्होंने कोई बस लिख के रिपोर्ट आराम से बैठा रखे थे हमको, चिल्ला के बोल रहे थे। हमने बोला था, मैंने कि मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहे, क्या अब कहीं ने फांसी पे चढ़ा दूं क्या? बदतमीजी कर रहे हैं आपसे? हाँ, बोल रहे थे ऐसे ही कि आप कहीं ना फांसी पे चढ़ा दूं क्या? झगड़ा यही था जी। अब जैसे बारात चढ़ रही है, बारात में बाहर से जो ये लड़के थे आगे थे, अब बाराती जैसे भाई खुशी मनाते हैं, अपने पैसे वैसे लुटा रहे थे, तो उस दौरान पे धक्का मुक्की हुई होगी।
तो अब वो सोच रहे कि भाई उस एरिया के पहले वैसे तो वहाँ पे उन लोगों का काम ही यही है, किसी भी शादी में जाना, हुड़दंग करना और वहाँ पे बदतमीजी करना सबके साथ में। तो ऐसा ही हुआ, फिर वो उस बारातियों को ढूंढने लगे, बाहर पंडाल के आगे इकट्ठे होने लगे। फिर वहाँ से रिश्तेदार थे, उन्होंने बात करी भी क्या बात है, तो उसको इस तरह से मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार आ रहे कि भाई नहीं, हमें तो उसको ढूंढ के लाओ जिन्होंने हमारे को धक्का दिया था। फिर उनको छुड़ाने के चक्कर में कि भाई रहने दो, शादी वादी निमट जाने दो, उसके बाद आराम से बैठ के बात कर लेंगे। वो माने नहीं और हाथ में जो है अपने पता नहीं क्या क्या सामान ले रखा था, उन्होंने वहाँ पे मारा पिटाई शुरू कर दी। कितने आदमी थे? जब शुरुआत हुई तब उस समय 8-10 लड़के थे, और उसके बाद जब उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था तो उसके बाद में कम से कम भी 20-25 लड़के और आए। तो जो कि है किस जगह की? ये सैनी कॉलोनी में है, ये रामलाल स्कूल की तरफ है सैनी कॉलोनी। तो मौके पे जब आपने फ़ोन किया पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई है, 2 PCR आई थी, SHO साहब की गाड़ी आई थी, उसमें जो किला थाना IO है जयवीर जी और संदीप जी वो आए थे। तो उनकी निगरानी में हुई है तरह शादी? हाँ, एक तरीके से उन्हीं की निगरानी में हुई। वो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके लेकर गए हैं, सारा रिकॉर्डिंग उनके पास भी है। जो वीडियो वहाँ पे बनाई गई थी, जो लोग वहाँ पे डंडे बरसा रहे थे, ईंटें बरसा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि भाई सामने लेडीज़ है, बूढ़ी औरत है क्या नहीं, और जिसको देखा उसी के ही मारने शुरू करा। लेडीज़ों पे भी हाथ उठाया वहाँ पे उन्होंने। तो ये लड़के कहाँ के थे? लड़के वहीं गली के ही हैं, 1-2 गली आगे पीछे छोड़ के ही हैं, ज़्यादा के नहीं हैं। कुछ आउटसाइडर्स भी थे, और वहाँ पर एक लेडीज़ भी है, कुछ कटाई का काम करती है, तो उसने बेसिकली वहाँ से लोगों को फ़ोन कर करके बुलवाया, उनको लड़कों को उकसाया कि बुलाओ और इनके प्रोग्राम में विघ्न डालो। तो पुलिस के द्वारा कोई अरेस्ट किया गया? हाँ, देखिए हम आज सुबह गए थे उनके पास में, तो हालांकि वो एक लड़के को पकड़ के लाए, हालांकि स्टार्टिंग उसी लड़के से हुई थी, तो उस लड़के को लेकर आए हैं। और उसके बाद जो मेन थे, ये जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने डंडे लाठी चलाई हैं, इनमें से एक भी नहीं आया। वो उसने फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हम लोग कंप्लेंट जैसे लिखवा रहे थे तो रात को फ़ोन आया है कि धमकी दे रहे हैं, भाई छोटे भाई है उनको मारने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं है रेगुलर ऑन डेली बेसिस, तो अलग अपने जॉब करते, तो हम तो वहाँ पर हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे ना। तो धमकी आ रही थी रात को कि भाई हम उस लड़के को बुलाओ, हम नहीं तो तेरे को मारेंगे, ऐसा करेंगे। तो इस बारे में बोला, मेरी बुआ जी हैं ये, तो इन्होंने बोला कि भाई वो जो धमकी दे रहे हैं उसका क्या करना है। तो वो उल्टा ही इनको ऊपर चढ़ने लगा और डांटने लगा कि अब पकड़ तो लाया मैं इनको, अब क्या, थाने में ही। तो एसपी साहब के पास आए हो क्या? हाँ, एसपी साहब से हम आए जी दरखास्त लेके कि भाई जो ये लड़कों ने ऐसी कार्रवाई करी है, हम सुलह बिल्कुल नहीं करना चाहते, इनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो झगड़े की शुरुआत कैसे हुई थी? झगड़े की शुरुआत जी सिर्फ इसी से हुई है, ये जो शादी में जो है धक्का मुक्की हुई है वहाँ पर, तो उसी दौरान जिन्होंने धमकी दिया उनकी भी अरेस्टिंग चाहते हैं? हाँ जी, हम उनको चाहते हैं वो भी अरेस्ट हो, प्लस जो वहाँ पर जिन्होंने डंडेबाजी करी है, पत्थरबाजी करी है, उन सबको अरेस्ट किया। हाँ, बारातियों में चोट नहीं लग पाई है, उनको सबको हमने पीछे कर दिया था। बाकी यह है कि हाथापाई हुई है तो उनमें हल्की फुल्का उनके कम से कम भी वहाँ से 10-15 जनों को चोट आई है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के कुछ है। बाकी मेडिकल हमने करवाए हैं, 3 लोगों के मेडिकल है हमारे पास। सर में चोट आई है, भाई खड़े हैं देखो, उनके सर में चोट लगी है।